चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का जो दूसरा चैप्टर पढ़ता है 20 के दांत, इस चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से हम लोग समझ लेंगे, एक एक बातों को समझेंगे। और याद रखिएगा, ये इस चैप्टर्स के अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका 20 के दांत, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे इस चैप्टर से जो मैं बताऊँगा वही सब चीज़ें आने वाली है। करीबन 5 से 10 नंबर के इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ों को समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना 20 के दांत से, देखो 20 के दांत की कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इसमें मदन और कासू की मतलब इसमें कहानी घमंडिया एक इंसान को दर्शाया गया, ठीक है ना। इस चैप्टर की कहानी को मैं विस्तार से समझा चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा कहानी अगर देखना चाहते हैं तब। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, ये बताना है। देखो तो 1959 ईस्वी में वो अध्यक्ष बने थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था? तो आलोचकों के अनुसार अगर देखी जाए तो प्रयोगवाद का वास्तविक जो प्रारंभ है वो किनके अनुसार हुआ था? नलिन बिलोचन की कविता से हुआ था, ठीक है। 3 नंबर देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रस्ता से उभर कर आए? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रस्ता से उभर कर आए थे? तो मनोवैज्ञानिकता का जो है ना तत्व उभर कर आया था। सामने इसमें ऑप्शन कौन सा मारिएगा आप? बी मारिएगा। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, हम लोग एक एक प्रश्न को समझते चलेंगे ध्यान से, ताकि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे, ठीक है ना। सबका नोट्स आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। 4 नंबर आपका प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग को दर्शाने का काम करती है। इसमें से ऑप्शन आप सी मारिएगा। 5 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। अगर देखिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है, याद देखिएगा। 7 हो गया क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं और एक एक चीज़ों को समझते चलते हैं। देखो जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ना उसी सब के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ों को आप समझिएगा, क्लियर करिएगा। 8 नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी है किस पात्र से लिया गया है? तो मतलब यह किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कही है, ऑप्शन इसमें सी मारिएगा। आगे नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 1961 में 12 सितंबर 1961 की इनकी मृत्यु हुई थी। आगे मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो अपने पिताजी के हाथों से, इसमें ऑप्शन डी मारिएगा। आगे 11 नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत शीर्षक कहानी उसके कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन के पिताजी है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग? बी मारेंगे, ठीक है ना बाबू। आगे 12 नंबर तक क्वेश्चन आपका हो गया। 12 के बाद हम लोग समझते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका है कि खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम कासू। देखो 4 ऑप्शन दिया, कीसू, कुसू, कासू, केसू। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेगा आप? कासू, ऑप्शन सी मारेगा। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे क्या? तो बिजनेसमैन और या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन ए मारेगा। 15 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल उसका उम्र था। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, इसमें ऑप्शन डी हो गया। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत, इसमें से ऑप्शन सी मारिएगा। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। इसमें ऑप्शन कौन सा मारिएगा आप? डी मारिएगा प्रश्न, ठीक है बाबू। यहाँ तक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न देखिए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए थे, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था ना वो किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधरलाल का पुत्र था, इसमें से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की जो कार है ना उसकी कीमत क्या थी? ऑप्शन देख लीजिए जरा सा इसको, इसका आप ऑप्शन देखिए। सेन साहब के कार की कीमत क्या थी? ऑप्शन है 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। देखो आज आज अगर कार खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा दाम पड़ेगा, लेकिन इस किताब में आपको पुराने ज़माने का कार दिया गया जिसका दाम बताया गया 7,500। यानी सेन साहब जो कार खरीदे थे वो पुराने ज़माने के अनुसार 7,500 में खरीदे थे। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। पुराने ज़माने में 7,500 में बहुत ज़्यादा कीमत रखते थे, याद रखिएगा। आगे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? देखो नलिन जो बिलोचन शर्मा थे उनका अगर जन्म देखते हैं तो इनका 1916 में हुआ था आपका, यानी 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। 24 नंबर जो प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरघाट के पटना में हुआ था। इसमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था?
ध्यान से समझिए, पंडित राम अवतार शर्मा इनका नाम था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा नाम था। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना। इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर आपका है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है। इसमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। मोटर कार को किससे खतरा था? देखो यहाँ पर ऑप्शन कासू भी दिया, खोखा भी दिया है, तो ए और सी दोनों से, कासू और खोखा, यानी कासू और खोखा एक ही थे, यानी दोनों इसमें से ऑप्शन आपको मारना पड़ेंगे, कासू और खोखा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, गलती दिया ऑप्शन, ठीक है ना। आगे देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। खोखा के कितने दांत तोड़ दिएगा? किसने खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ए। आगे देखिए, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद उनके खिलाफ ही करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो भाई 20 के दांत की पंक्ति है, ये 20 के दांत से लिया गया पंक्ति है, ठीक है ना। तो यहाँ 32 नंबर तक आप ध्यान से समझ गए सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों लड़की किसकी बहनें हैं? तो खोखा की बहन है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बी मारेंगे। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किनका कथन है? सेन साहब का कथन। इसमें से ऑप्शन नहीं मारिएगा। आगे देखिए 35 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना जो था ना मदन के लिए मामूली बात थी, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा, मार, ठीक है ना, ये सी हो जाएगा। तो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर्स के आपको करा दिए, यानी अगर देखी जाए तो ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 के दांत से आपके इसी सब के बीच में से इस चैप्टर से क्वेश्चन किए जाएंगे। बाबू 20 के दांत जो कहानी है, इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और हर जगह इस चैप्टर्स को आप फैलाइए, ताकि सारे बच्चे फिर तैयारी कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सके, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। तो ध्यान से अब बाबू लोग इसका नोट्स बना लीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। जय हिंद।